नमस्कार, जय हिंद। एक दिन आपका क्लास जो है मिस हो गया था। हम लोग जो है व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साथ में हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा बार के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जैसे बार पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार के बार वाले जो टाइप थे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आज मैं डेसिमल के बारे में बताऊंगा। नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन हर एक प्रकार का अलग अलग टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बाकी अगर हम टॉपिक देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा यूनिट 2 का, देखिए अमीन पटवारी का हम क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं और उसका सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमें संख्या का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक नियम, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। महत्तम, एलसीएम, एचसीएफ खत्म कर देंगे और उसके बाद फ्रैक्शन जो भिन्न है उनकी संक्रियाएं क्रिया करेंगे। मतलब यूनिट 1 जो है जल्दी से खत्म करेंगे। जल्दी से खत्म करने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और साथ में उसी से बेसिस जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएगा। बेसिक क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं डेसिमल के बारे में जानेंगे। क्लासेस आपका कंटिन्यू ही रहेगा, देख सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। आप देखते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो कई लोग यहाँ पर देख के घबरा जाएंगे कि डेसिमल लगा है, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो लोग डेसिमल के बारे में जानकारी रखते हैं उन लोग के लिए तो आसान है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है दशमलव क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको सब बताता हूँ, ठीक है। और मैं ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आपको जो है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको जो है जानना होगा। तो आज हम लोग डेसिमल के बारे में जानते हैं। देखो डेसिमल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसके बाद सवाल हल करते हैं। तो दशमलव को देखिए, दशमलव की पहले आपको जो है डेसिमल आपको जानना होगा। डेसिमल के आपके लिए जो है सबसे पहले डेसिमल क्या होता है इसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपके सामने 2.4 इंटू 0.030 है। अब इसको कैलकुलेशन करके बताइए आप क्या होगा। तो कई लोग यहाँ पर सोचने लगेंगे कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो इस प्रकार क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले देखना है कि दशमलव को आपको हटा देना है। दशमलव पहले दिमाग में नहीं रखना है कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर आपका सिंपल इस प्रकार से रहेगा 24 गुणे ये 3, ठीक है। इस प्रकार से ये जीरो तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये दशमलव के बाद जितने भी जीरो है वो जीरो कोई नहीं रहता है, उसका मान नहीं रहता है। ये जीरो को हटा दो तो यहाँ पर 3 बस है। तो अब यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो, यहाँ पर 14×72, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे तो 72। अब नीचे आपका आंसर जो है 24 दिया, आपको जो है 72 आ गया। अब देखो इधर से आपको जो है ये संख्या है, जीरो है, 3 है, जीरो दशमलव है, तो इधर से आपको गिनती करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिनती करते जाना है। जैसे दशमलव का मान जो होता है हमेशा राइट से करते हैं, राइट से करते हैं, ठीक है। इधर से जैसे दशमलव है, इधर से आपको जो है काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3, ये 3 के बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर है 4 5, इस प्रकार से है। मतलब ये तो जीरो मान नहीं होगा, इसको हटा दो, ये जीरो का दशमलव का जीरो नहीं होगा। यहाँ से गिनो 1 2 और 3, देखो यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर जीरो लगा भी सकते हो, ये जीरो का सिंपल इस प्रकार से नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, इस प्रकार ये आपका जो है आंसर हो जाता है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, फिर एक लगा है 4, 1 2 3 और एक 4 के बाद दशमलव लगा, इसलिए हम यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। तो समझ गए। जैसे आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 0.31 इंटू 0.03 है, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे होगा। आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर दशमलव के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट में जीरो रहता है, दशमलव के बाद कोई भी जीरो है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 0.31 है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले को 31 लिख सकते हो, सिंपल इस प्रकार से। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखोगे मात्र क्या है 31 गुणे 3, हम दशमलव को अभी नहीं मानेंगे। फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 3 3 3 9, 93 हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ दशमलव है, जितने संख्या के बाद इधर से गिनते जाएंगे, हम संख्या को इधर से गिनते जाएंगे, जितने संख्या के बाद दशमलव है यहाँ पर जीरो लगा देंगे। जैसे 1 2 और 3 4, 4 के बाद यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 के बाद है तो हम यहाँ पर 2 है, 2 जीरो और लगा लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका दशमलव लगा देंगे। बाकी इधर जीरो भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। दशमलव के बारे में हम समझ गए, इस प्रकार से आपका दशमलव का होता है। अगर और करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ पर एक सेकंड के लिए, यहाँ पर अगर आपके पास 2.4 है इंटू 13.0 है, तो ये जीरो जो है ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, काउंट नहीं होगा।
अब देखो ये काउंट नहीं होगा, 13 है यहाँ पर, तो केवल यहाँ पर आपका जो सवाल है वो क्या है, मात्र 24 गुणे 13 है। बाकी इसको गुणा कर दो तो आपका 24 13 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, 312 हो जाएगा। 24 इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ पर आपका 13 चौके 52, 2 हो जाएगा, 5 बचेगा, 13 दूनी 26, 5 31। ये एक यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से काउंट कर लो कि यहाँ पर कितने के बाद आपका जो है दशमलव लगा हुआ है, तो ये तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि एक संख्या के बाद लिखा हुआ है, एक 4 के बाद एक दशमलव, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ आपका दशमलव लगेगा। कैसे लगेगा देखो, 3 31.2, इस प्रकार से आपका जो है आंसर हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका दशमलव का पार्ट है और दशमलव को समझना है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखो, मतलब जैसे अगर ऊपर दशमलव है नीचे बटे है, कोई भी संख्या है ऊपर, तो इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं, ठीक है। यदि नीचे आपका दशमलव है कोई संख्या में और ऊपर आपका जो है नहीं है जीरो, तो ये ऊपर दशमलव को हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखो 0.64 है, ठीक है, गुणे 2 दशमलव 1 सेकेंड, यहाँ पर 2.4 है, गुणा 1.4 है, ठीक है। नीचे आपका जो है 0.07 है, गुणे 0.08 है, गुणे 1.2 है, गुणे 0.2 है। अब इसका बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पर ऊपर में जो दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाएंगे, मतलब ठीक है, दशमलव को हटाकर, और नीचे जो है पहले तो हम इसको इग्नोर करेंगे, दशमलव यहाँ पर है ही नहीं, पहले हटाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जितने संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है उतना जीरो लगा देंगे। कैसे देखो आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर दशमलव को नहीं मान रखेंगे, यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे 64, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 24, ठीक है, और इसको लिखेंगे यहाँ पर कितना 14, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये करेंगे, बट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मानेंगे केवल 7, उसके बाद गुणे यहाँ पर कितना होगा, ये इसको हम 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 12 है ना, 12 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे जितने भी दशमलव के बाद लगा है वो यहाँ पर ऊपर जीरो लगाएंगे, और ऊपर जितने लगा है वो नीचे जीरो लगाएंगे दशमलव को हटाने के लिए। तो सिंपल आप देखो यहाँ पर सिंपल आपका जो है नीचे कितने संख्या के बाद है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप सिंपल, मतलब आप यहाँ पर देखो जो भी संख्या ऊपर में है आपको यहाँ पर 6 लगा देना है, जीरो नीचे जितने देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संख्या के बाद दशमलव है तो हम ऊपर 6 जीरो लगा देंगे तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा। उसी पर से ऊपर देखो तो 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर नीचे कितना लगाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से काट दो सबको, ऐसे 4 जीरो कट जाएगा पूरा, यहाँ पर 2 जीरो बचेगा, ये 2 से काट दो इसको, आप किसको काटोगे, यहाँ पर 2 से इसको भी काट सकते, 1 सेकेंड, आप यहाँ पर काट सकते हो सिंपल, यहाँ 2 से काट दो, या फिर 12 दूनी इसको 24 कर लो, ये 8 28 64 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14, और ये 2 जो बचा है 2 से ये 2 कट गया, मतलब टोटल कितना आएगा यहाँ पर 16, ठीक है 16। अब यहाँ पर देखोगे कि 2 जीरो बचा हुआ है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है हल करने के लिए आता है, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ऊपर दशमलव आता है नीचे जीरो लगाते हैं, ऊपर आपका नीचे दशमलव है तो ऊपर जीरो लगाते हैं, समझ गए इसको। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना रहेगा, ये आपका दशमलव का होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर मान लेते हैं 2.1 सेकेंड, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 2.3 है तो इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 23/10। अगर मान लेते हैं 0.23 है, यहाँ पर भी आपका जो है 23, उसके बाद नीचे क्या कितने जीरो लगाएंगे, तो ये देखो 2 संख्या के बाद है तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे ऐसे। अगर मान लेते हैं इस प्रकार से आपको जो है 5.5 दिया हुआ है, और नीचे कितना कितना लगाएंगे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 55.10 कर देंगे इसे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि दशमलव को इस प्रकार से आपको जो है चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप दशमलव के बारे में इतना समझ गए तो अब आगे देखते हैं कि एक और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन का आप ध्यान दो इसको, कि मान लेते हैं 0.2 को सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 × 0.03 एक कोष्टक यहाँ बंद किए, उसका पावर 2 है, ठीक है, बटे में किए
तो यहाँ पर 0.8 इंटू 0.09 इस प्रकार क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो कई लोग यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 ऐसे करके, लेकिन इसका कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि देखो ये 0.2 है, इसका मतलब ये है कि ए इसको हम 3 बार लिखना है। 0.2 फिर 0.2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 0 भी है। ठीक है, तो 1 0 2 0 3 0। ठीक है, तो ये जो इसको हम कैलकुलेशन गुणा करेंगे तो ये 0 भी आपका दशमलव है। तो ऐसे ऐसे मत कर देना कि 0.4 आपका इस प्रकार से, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आपका, देखो पहले तो ये 8 होगा, क्योंकि 2 का घन 8, 2 का अगर क्यूब निकालते हैं हम तो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 हो गया। अब गुणे यहाँ पर इसका 3 का पावर है, तो 3 तिहाई 9 हो गया ये वाला। ठीक है, 8 9 हो गया। सिंपल नीचे भी 8 और 9 कर सकते हैं इस प्रकार से, एक सेकेंड, 8 और 9 कर सकते हैं इस वाला। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 के 3 बार लिखा है, मतलब इसका आपका जो है होगा 0.008 होगा। कैसे होगा, देखो 1 0 2 0 3 0 है, इसीलिए हम 1 2 3 3 के बाद है, देखो 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो ये वाला आपका जो है इसका मान होगा। ठीक है, इसका होगा आपका। इसी पर से इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसका हो जाएगा सिंपल आपका जो है, इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देखोगे तो 0, पहले तो 0 होगा, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इस प्रकार से 0 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 0 0 0, उसके बाद यहाँ पर 9, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 3 0 लगा आपका, ये क्यों लगा, तो सबसे पहले ये इसको आप देखोगे तो 0.03। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करोगे 0.03, इसी करोगे ना। उसके बाद देखोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद लगा है दशमलव यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 अंक के बाद ये दशमलव है, इसलिए आपका ये वाला इस प्रकार से होगा। तो सिंपल 8 इंटू 9 है, दशमलव को अभी इग्नोर करेंगे हम, और उसके नीचे 8 9, ये दोनों आपका कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो 0 का मामला है वो यहाँ पर रख दो। देखोगे तो 1 2 3 3 0 ऊपर लगेगा, 1 2 3 अंक के बाद है, और ऊपर देखोगे तो कितना लगेगा, देखो यहाँ पर ऊपर का 0 कितना लगेगा, सिंपल तरीका है। ऊपर देखोगे तो आपका जो है 10 के पावर 7 0, कैसे देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 7 0, मतलब 7 0 लगेगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 7। ठीक है, अब आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10 के ऊपर 3 है तो इसको हम सिंपल या फिर आप करके हम इसको 10 के पावर 3 कर सकते हैं, 3 0 है इसलिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर 72, ये दोनों कट गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 10 के पावर 3 बटे 10 के पावर 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको तो 4 बचेगा, मतलब 1 बटे 1 2 3 4 0। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.0001 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार समझ गए, यहाँ पर आपका आंसर आता है और इस प्रकार से आपका जो है सवाल हल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है और आ सकता है। अब चलो सवाल हल करते हैं और भी। तो ये आपका डेसिमल है, इस प्रकार का आपका जो है डेसिमल खत्म हो जाता है। बाकी जो पेपर में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ पर पूछा गया है, तो सिंपल आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पूछा गया है, आपको पहले पूछा गया है कि 1 बटे यहाँ पर 3.718 है, इसका मान जब ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते इस पर मिट गया है। तो यहाँ पर देखो कि वैल्यू ऑफ उसी का वैल्यू निकालना है, उसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन अभी व्यापम में आया है, ये आपका 2017 में पूछा गया था। और ये पहले अगर हम बात करें तो देखो इसको सी टेट में पूछा गया था, एक सी टेट में, और आपका जो है यूपी टेट में ये पूछा गया था, और यूपी पीजीटी में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है सीजी व्यापम में भी इसको डाल दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखो सवाल को पहले देखो, आपका इसका जब मान जो है, इसका मान ए दिया है। ठीक है, और ये इसका मान ये दिया है, तब 1/3 अगर इसका मान फिर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, 1 बटे आपको जो है यहाँ पर रखना है 3, ये हो गया 0.718 रखना है, सिंपल बता रहा हूँ मैं, बराबर यहाँ पर आपको जो है इसको दशमलव को हटाओगे तो कितना हो जाएगा 2689 बटे में नीचे कितना जीरो लगाओगे, तो 4 0 लगाओ, कैसे 1 2 3 4। ठीक है, 4 0 लग गया।
सिंपल इसमें आपको कर दो कैलकुलेशन इसको, और आपका जो है ऊपर ये बच जाएगा। कैसे देखो, तो यहाँ पर आपका जो है 1 2 3 4 के बाद है 4 जीरो लगा है, और 1 5 6 7 7 यहाँ पर जीरो लगा दो। कैसे 0.0 इसके बराबर आ जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा, देखना अभी 0.003 से 1 8 ये बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। बच गया कौन यहाँ पर 26 89। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 26 89 आपका आंसर इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से बना सकते हो। आप चाहें तो दोनों को दशमलव हटा कर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ ये जो दिया हुआ है ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर क्या होगा कुल मिलाकर कहा जाए कि जैसे ये दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, इसका जो इन दोनों को हल करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है ए वाला, ठीक है, तो इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा वही चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला आपका जो है बी वाला आंसर सही हो जाता है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सब सवाल कब आपको जो है प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तब आपको जो है बनने लगेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताया। और देखो यहाँ पर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, देखो इसके बारे में बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन देखो, ये मत समझना ये आपका अभी पूरा नहीं हुआ है ना, इसको भी इस पेपर में मैं सॉल्व किया हूँ। इस पेपर में आपको जो है दशमलव कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ और इसको बताया हूँ। अगला पेपर सॉल्व करेंगे तो और भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस इसने इतना चीज़ दिमाग में रखे रहना आप। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सरलीकरण होता है। जैसे अगर आप कोई भी सवाल, जैसे इस प्रकार इक्वेशन दिया रहता है आपको, इसको सिंप्लीफिकेशन मतलब सरल रूप में लाना रहता है। तो इसके लिए आपको जो है स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर वर्ग वर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आपका वर्गमूल आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, मतलब मूल आना है, वर्गमूल आना चाहिए। उसके बाद घन आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद घनमूल आना चाहिए, जो मैं अभी बताऊँगा आपको। तो इन चीज़ें आना चाहिए, और साथ में आपका भिन्न आना चाहिए। भिन्न मतलब बट्टे जो भिन्न होते हैं पी बटे क्यू फॉर्म में। उसका दशमलव जो कि अभी मैं बताया, दशमलव दशमलव तो भूलना ही नहीं है आपको, जो दशमलव याद रखना है। ठीक है, दशमलव याद रखना है। उसके बाद बोर्ड मास, VBODMAS। ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि वी क्यों लगाए हैं आप, देखो वी का भी पहाड़ा, और उसके बाद पहाड़ा याद रखना है, पहाड़ा। ठीक है, ये जो वी होता है ये क्या है, और BODMAS बोर्ड मास बोलते हो आप लोग, ये बोर्ड मास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि जो वी है इसका मतलब क्या होता है। देखो वी का मतलब होता है आपका, बोलते हैं विन कुलम या फिर बार ब्रैकेट बोलते हैं, जो कि मैं इससे पहले आपको पढ़ाया हूँ। या इसको बोलते हो विन कुलम बोलते हैं, या फिर विन कुलम बोलते हैं, इसीलिए इसीलिए पहला है। और बी मतलब समझ गए, बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट कितने टाइप से होते हैं, देखो ब्रैकेट आपका जो है 3 टाइप से होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक होता है बड़ा कोष्ठक, ये देखो कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक होता है। एक होता है ये जो सर्पिला आकार का होता है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे होता है। और एक होता है छोटा कोष्ठक। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद इस कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो मतलब कह सकते हो कि सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। और ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है गुणा। ठीक है, ओ मतलब ऑफ होता है। ऑफ मतलब ओ वाला ऑफ नहीं, जो बोलते हैं कि इसका परसेंट, जैसे 80 का 800 का 80 का 600% क्या होगा, मतलब 80 का 600%, 600% क्या होगा, मतलब 80% क्या होगा 600 का। तो इस प्रकार से आपको जो है ऑफ लगा रहता है, मतलब इसका मतलब होता है का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, ये वाला गुणा है। ठीक है, उसका डी डी मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब जानते हो भाग देना। एम मतलब जानते हो मल्टीप्लेशन, इसका मतलब होता है गुणा। एम ए मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको जो है एडिंग, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, लास्ट में घटाना। तो मतलब इस प्रकार से आपका जो है सिंबल बनता है। यहाँ से देख सकते हो कि सबसे पहले बार ब्रैकेट करना है, ठीक है, उसके बाद आपको छोटा कोष्ठक करना है, उसके बाद मझला कोष्ठक, ठीक है, उसके बाद आपको जो है बड़ा कोष्ठक, ठीक है, उसके बाद ऑफ का करना है, अगर ऑफ कहीं लिखा हुआ है तो उसको करना है, उसके बाद भाग करना है, उसके बाद यहाँ पर गुणा करना है, उसके बाद आपको जो है प्लस करना रहता है, उसके बाद आपको माइनस करना रहता है। तो ये चरण रहता है चलने का। ठीक है, आप इसको ध्यान देना, इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर चलता है। तो इस प्रोसेस को आपको जो है याद रख लेना है। सिंपल इसको आपको, मतलब इसको आपको याद रख लेना है, आपने पढ़ा भी होगा तो इसको याद रखना। ठीक है, तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि जैसे अगर हम आपके एग्जांपल के लिए मान लें कि जैसे अगर दिया हुआ है कि 4000 दिया हुआ है, ठीक है, 4000 भागित 2000, ठीक है, एग्जांपल के लिए मानो 2 × 2 प्लस 900। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर कोई भी नहीं उठा लेना है कि भाग करेंगे पहले प्लस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है ये 2000 है, ये आपका जो है पहले क्या होगा, कटेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जोड़ होगा, गुणा होगा, भाग होगा, क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले भाग होगा। ठीक है, भाग होगा कैसे, देखो
इसके अंदर और भी ले लेता हूँ, जैसे माइनस को भी ले लेता हूँ, -100, फिर प्लस कर लो 800, एक सेकेंड, प्लस कर लो 100 में प्लस कर लो 800, ठीक है। उसके बाद आपको जो है माइनस कर लो 40, प्लस कर लो 100 कर लो, इस प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इसको हल करना रहेगा। कैसे करोगे? इसमें कोष्टक यूज़ नहीं किया हूँ, ना ही कोई आपका जो है यहाँ पर आपका बार विनकुलम वाला यूज हुआ है, विनकुलम वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि यहाँ पर भाग का इस्तेमाल होगा, तो भाग का इसको हम जो कलर चेंज करता हूँ, देखो पहले आपको जो है भाग का यहाँ पर 2000 दिया हुआ है, यहाँ पर 4000 दिया है। इसको कट करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2, ठीक है। और उसके बाद गुणा यहाँ पर 2 है, तो इसको गुणा करोगे 2। आप अपने भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या हल करना है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर आपको जो है प्लस हल करना है, क्या हल करना है? माइनस हल करना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर आपको जो है प्लस का हल करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 900 है और ये 800 है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1700, ठीक है, 1700 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? माइनस, माइनस क्या है? यहाँ पर 40 है, ठीक है, 40, एक सेकेंड, ये आपका 1700 हो गया, और इधर आपका जो है 100 और बचा है, ठीक है। इसको भी जोड़ लो आप, ये प्लस 17 एक 1800, ठीक है, 1800 हो गया, और माइनस कर दो यहाँ पर 40। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1800 में यहाँ पर आपका 40 घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 1760, ठीक है। और उसके बाद 4 जोड़ दो इसमें, तो 1764 आपका आंसर। इस प्रकार का आपको जो है हौसल हल करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आगे और भी आपको बताता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक देता हूँ, बस इसको आपको कॉन्सेप्ट को याद दिला रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा आपके सामने, एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि 40 दिया रहेगा ऐसे, गुणे 1/3 कोष्टक में 15 + 11 - 8 + 9, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, और यहाँ पर ऐसे बार लगा रहेगा। अब इसको कैसे सोल्यूशन करोगे? तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन अगर मान लेते हैं 115 दिया है, या फिर 120 दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन मान लेते हैं 130 दिया है, और डी ऑप्शन मान लेते हैं यहाँ पर 140 दिया है। अब बताओ इसका आंसर कैसे होगा? बहुत ही जल्दी से करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम रहता है, और समय इसमें लगा दोगे तो हालांकि बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, इससे बनेगा, लेकिन आप जो है टाइम लगा देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है। सबसे पहले हमको इसको सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर बार ब्रैकेट विनकुलम लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये जो माइनस लगा है ना, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर 8 में माइनस नहीं है, क्योंकि ये 8 और 9 यहाँ से कोई भी संख्या निकलेगी वो प्लस का निकलेगा। ये मत बोलना कि यहाँ पर 8 लगा है, माइनस नहीं, 8 नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट जो है 8 और 9 के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो 8 है ये प्लस में है, ठीक है। अगर ये दोनों यहाँ से प्लस में निकलेगा, उसके बाद ये चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो 8 और 9 कितना होता है? 17, तो 17 यहाँ पर लिख दिए। ये उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पर आया, ठीक है। ये पहले से इसमें माइनस नहीं था, ये यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा 11, और यहाँ पर आपका जो है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है 15, ठीक है। ये कोष्टक में इसको हम रख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 40 गुणे 1/3 है। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो 17 यहाँ पर है, और यहाँ पर 11 और 15 है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है? तो हमें पहले प्लस का करना रहता है, ठीक है। तो 11 कितना हो जाएगा? ये वाला संख्या, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 हो जाएगा, -17 कोष्टक में। यहाँ पर इतना लिखते नहीं जाना है, फटाफट करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से आपको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, 1/3 गुणे यहाँ पर 9, यहाँ से घटा दो, और इधर 40 है, ठीक है। काट दो इसको, 3 3 9। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 का गुणा कर दो 3 में, कितना हो जाएगा? 4 3 12, मतलब 120 आपका। कहाँ 120? ये वाला आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको जो है सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर मैं बार वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। आपको क्लियर है ये चीज़ें? एक चीज़ और याद रख लो, जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या गुणा प्लस कैसे कैसे काम करता है, उसको मैं बताता हूँ। देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी संख्या जैसे अगर प्लस है, प्लस का गुणा हम अगर प्लस से करते हैं तो बराबर क्या निकलता है? प्लस निकलता है। उसी प्रकार से अगर हम प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या निकलता है? माइनस निकलता है। उसी प्रकार से माइनस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो क्या निकलता है?
माइनस निकलता है, ठीक है। उसी वजह से माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या होता है, प्लस का होता है। इसको बस आप पढ़े होंगे, इसको याद रख लेना इसे। उसी प्रकार से आगे देखोगे तो अगर हम प्लस और माइनस के देखते हैं तो कैसे, अगर हम प्लस के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। सिंपल, अगर हम माइनस के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, माइनस के साथ जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये जो है चिन्ह जो बड़ी संख्या होता है उसका होगा। ये जो भी चिन्ह यहाँ पर आएगा वो जो आपका बड़ी चिन्ह आएगा। अगर हम माइनस का प्लस करते हैं प्लस के साथ तो क्या आएगा, तो ये भी आपका जो है, ये दोनों जो है ये आपका जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है। और आगे जैसे अगर मान लेते हैं माइनस का प्लस करते हैं माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जैसे जैसे 5 माइनस है 6 और 6 माइनस, ये दोनों छोड़ दो, ये जोड़ दो, 6 5 11, इस प्रकार से -11 इस प्रकार से होता है। तो इस चीज़ को आप बस याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगा इसके क्या क्या उपयोग है। तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन को करते हैं। आपको मैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता दिया, इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं वर्ग और वर्गमूल बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो इसको सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए देखो सिंपल, आपको एक क्वेश्चन को पहले पढ़ना है इसको ध्यान से। तो इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो, इस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल तरीका देखेंगे, ये सवाल को आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसको हम देखो सवाल को पहले पढ़ना है। सिंपल सवाल तो हर कोई बना लेता है, जो कठिन रहता है इस प्रकार से रहता है। देखो 12.1 दिया है पावर 2, 8.2 इसका पावर, ये भागे दिया है, मतलब यहाँ पर बटा दिया है, ऐसे बटा, ये अलग है, इसको अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो बना है ये एक फार्मूला के बेस पर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ ना, तो माइनस है यहाँ पर, माइनस है बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का और ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसको याद रखो, ये फार्मूला तो आपको पता होगा, इसी बेस पर है, जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला से बना सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले देखो 12.1 है, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, ये 8.1 है, इसको हम अलग कोष्टक में रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे 12.1 प्लस 8 बचेगा 8.1, ठीक है, इसको हम अलग रखेंगे, बाकी हम बट्टे लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पर 0.25 है, यहाँ पर भी 0.25 है, इन दोनों को हम इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, मतलब यहाँ पर कितना बचा, एक यहाँ पर 2 है तो एक बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा कितना, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दोनों से निकलेगा 0.25, इसको कॉमन ले लिए, मतलब बाहर निकाल लिए, बचेगा क्या, 0.25 बचा एक ठे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ प्लस करोगे, प्लस में क्या रहेगा, तो यहाँ पर 19.95 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20.2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ दो आपस में तो कितना हो जाएगा, 20.2 हो जाएगा। इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो 4, ये सब अंडर रूट है ना, ध्यान देना, इसका अंडर रूट है ऊपर, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है करनी, इसको करनी बोलते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे। उसी प्रकार से अंडर रूट यहाँ पर आपका जो है 4 हो जाएगा, गुणे में आपका जो है 20.2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25, और गुणे में आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20.2, ठीक है। अब इसको आप इसको काट दो, ठीक, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया ऊपर अंडर रूट में क्या बचा, 4 बटे में 0.25। आपको मैं बताया था अभी जो कुछ देर पहले कि नीचे अगर 0 हटाना है तो ऊपर क्या लगता है, 0 लगाते हैं। देखोगे यहाँ पर 2 संख्या है 25, 25 के बाद दशमलव लगाए तो ऊपर संख्या दशमलव नीचे हटाएंगे तो ऊपर कितने 0 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो 400 बटे में 25, इसको अंडर रूट, इसको हम करेंगे तो 25 को हम इसको काटेंगे 400 को तो 16 बार में कट जाएगा। और 16 का हम अगर देखिए अंडर रूट है, रूट हटाएंगे तो 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है। तो एक 4 को हम रख लेंगे बाहर, एक 4 को हम क्या करेंगे बाहर रख लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब हमारा सी वाला आंसर हो जाता है। समझ में आया किसी को, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, ये फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट के आधार पर इसको हम बना रहे हैं। तो एक बार हम ए लिख दिए, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। देखो एक बार हम इसको ले लिए,
12.1 इसको हम उतार लिए, अब एक बार इसको उतार लिया, इसको माइनस में ले लिए और एक को प्लस में ले लिए, ठीक है। अब ये नीचे जो है इसको हम बटे किए, यहाँ पर भागा दिया है इसलिए बटे किए, उसका 0.25 है, 0.25 का हम उभयनिष्ठ ले लिए और इसको हम इस प्रकार से लिख दिए, मतलब इसको सेम टू सेम उतार दिए और इन दोनों को जोड़ दिए हम, और इन दोनों को घटा दिए और इन दोनों को जोड़ दिए, और ये हमारा बचा हुआ है बाहर में, तो इसको बाहर में ही रहने दिए। यहाँ पर 20.2 आया, यहाँ पर 20.2 आया, तो मतलब ये दोनों आपका कट गया। अब 4 बचा और नीचे 25 बटा, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका बनेगा। चलिए आगे इस प्रकार अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग क्या होता है और शॉर्टकट तरीका कैसे वर्ग निकालते हैं। और भी क्वेश्चन है जो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, इस क्वेश्चन को भी आपको भी बनाओगे, सिंपल वैल्यू निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे देख लो, इसको भी बनाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। सिंपल इस प्रकार से 116 नंबर को बनाओ इसको। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि इसमें रूट लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो ये रूट लगा है, मतलब ये करनी जो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर 2 है, जैसे अगर ये लगा हुआ है, अगर यहाँ पर 4 गुणे 4 है, तो जब भी अगर इसको हटाना रहेगा तो यहाँ पर एक संख्या ये 4 रहेगा, तो ये रूट हट जाता है, मतलब ये करनी हट जाता है। तो यहीं पर आपको इस सवाल को बनाने के लिए कुछ आपको नियम पता होना चाहिए, मतलब क्या पता होना चाहिए, आपको वर्ग पता होना चाहिए। जैसे अगर 1 का हम वर्ग निकालते हैं तो 1 होता है, ठीक है। 2 का हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। 3 का हम वर्ग करते हैं तो 9 होता है, ठीक है। 4 का वर्ग करते हैं तो हमारा 16 होता है, ठीक है। 5 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 6 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना होता है, 7 सत्ते 49 होता है। 8 का वर्ग करते हैं तो हमारा 64 होता है, इतना तो आप याद कर सकते हैं। 9 का वर्ग हम करते हैं तो कितना होता है, 81 होता है। और 100 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं, एक सेकंड, 10 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसी बार से 11 का वर्ग करते हैं तो 121 होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है आगे भी, उसी प्रकार 10 का हो गया, 11 का 121 हो गया, ठीक है। 12 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 144 होता है, ठीक है। 13 का वर्ग हम अगर निकालेंगे, 13 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाता है, 169 होता है, ठीक है, मतलब 169 होता है। और 14 का वर्ग हम निकालेंगे तो 196 होता है। और 15 का हम अगर वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 होता है। देखो, इतना अगर आप याद रख लिए तो आपका जो है ये सवाल बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना बन जाएगा, बस इतना ही चीज़ें, बस फॉर्मूला है इसके अंदर। देखो कैसे, आपको मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं वर्ग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। देखो इतना आपको याद रखना है, क्यूब अब 20 तक आपको याद रखेगा, ठीक है। सवाल आगे बढ़ा सकता है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है 225 से मतलब किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग यहाँ निकला, और ये 15 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 13 का वर्ग, ठीक है। और 13 का, यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा। और 13 को हम अगर 108 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 3 11 के 1, फिर यहाँ पर 1 2 1 हो जाएगा, मतलब 11 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 11 का वर्ग हो जाएगा। और 11 को हम अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 11 कितना होता है, यहाँ पर आपको जोड़ लो तो 36, और 36 का कितना होता है, 6, ठीक है। और ये 6 है, यहाँ 10 है, 6 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 अंडर रूट में है, मतलब कितना है, 16 का ये कितना का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 4 हट जाएगा क्योंकि ये क्यूब है, ये हटेगा तो कितना आंसर आएगा, 4। है ना इजी क्वेश्चन, ये आपका 4 वाला आंसर हो जाता है। बस इतना ही था, आपने इतना ही आंसर था। मतलब ये समझिए कि जैसे 225 है ना, इसका किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, तो यहाँ पर 15 आएगा और ये वाला रूट हट जाएगा, ठीक है। मतलब जोड़ा में है तो एक संख्या हट जाता है, करनी हट जाता है। अगर कोई संख्या जैसे 4 गुणे 4 जोड़ा में है तो एक करनी के लिए रहता है, वो हट जाता है, बस एक संख्या यहाँ पर बचेगा। उसी पर से 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आता है, इसलिए यहाँ पर 15 को लिखे और एक हमारा जो है रूट के साथ हट गया। यहाँ पर ये 15 बचा है, हम 154 के साथ जोड़ दिए तो 169 आया, जो कि 13 का वर्ग होता है, ठीक है, 13 का वर्ग आता है। ये भी करनी में है तो करनी में यहाँ पर हट गया। फिर उसके बाद 108 बचा, 108 को हम 13 से जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहाँ पर 121 हुआ, ठीक है। और ये किसका वर्ग होता है, 121 का होता है, ठीक है। 121 का, 121 का वर्ग क्या होता है, 11 होता है। 11 को हम 25 के साथ जोड़े तो कितना आ गया, 36। 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का होता है, तो यहाँ पर 6 आया। 10 को 6 के साथ जोड़े तो कितना आ गया, 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार सवाल आया है और यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपका जो है व्यापम का पैटर्न है और व्यापम पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे तो देखो अलग लेवल क्वेश्चन है, ये सबको मैं पढ़ेंगे। अभी देखो नंबर सिस्टम का मात्र यहीं तक क्वेश्चन था,
अब मैं आपको वर्गमूल और वर्ग क्या होता है, वर्ग देखेंगे तो कोई भी संख्या का दुगना होता है। जैसे अगर मान लेते हैं एक से लेके, अगर आपको मैं बताऊंगा कि एक से लेके, एक सेकेंड, एक से लेके आपको, एक से लेके 99 तक आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं बिना कुछ किए, ठीक है। कुछ संख्याओं का याद होना जरूरी है। और ये जो है, ये जो है 2 डिजिट का है, उसके बाद 3 डिजिट का आपको निकालने बताऊंगा। 100 से लेकर 999 तक आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ तक देखो, इसको आप ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं अभी मैं बताया आपको 16 का वर्ग, तो कोई भी संख्या को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो उसकी संख्या जो आता है उसको वर्ग बोलते हैं। मतलब उसका, जैसे अगर 4 का, ये इसको बोलेंगे वर्ग, ये क्या है, वर्ग है इसका। मतलब ये बता रहा है कि 4 को हम 2 बार गुणा करना चाहेंगे, इसका 2 बार गुणा कीजिए, ऐसे बोल रहा है ये 2, तो यहाँ पर 16 आता है। तो सेम इसी प्रकार से 16 का जो वर्ग है वो कैसे निकालेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि 4 गुणा, ये याद है आपको, इसलिए पता चल गया। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि यहाँ पर जैसे आपको 46 का वर्ग निकालिए कितना होगा, 46 का मेरे को वर्ग बताइए क्या होगा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अगर इस प्रकार से आपको आ जाता है कि 46 का, ये देखो, ये सवाल पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको बेसिक कैलकुलेशन में मदद करता है, ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे या फिर अभी जो क्वेश्चन मैंने उसमें काम आएगा। देखिए 46 का निकालना है, तो ये जो 6 है, इसका 6 हम पहले निकालेंगे, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। इसको हम सिंपल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बीच यहाँ पर आपको जो है ये आपका क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे याद रखने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का वर्ग निकालेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आगे देखो, यहाँ पर 4 का गुणा 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 4 गुणा 6 से करो, 6 जो को 24, और यहाँ पर ये कर लो इसका गुणा, मतलब ये तीनों का गुणा करना है, एक इसका और इसका, तीनों गुणना है। देखो 6 जो को 24, 24 दूनी 48, तो 48 जो लिखोगे ना, उसको यहाँ पर 4 लिखोगे और यहाँ पर 8 लिखोगे, मतलब यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको अब जोड़ देना है, देखो कैसे, यहाँ पर आ जाता है कितना, 6, यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 हो जाता है, 6 4 10, अब 1 11 के 1, ठीक है, और 1 और 1 2, मतलब ये आपका आ जाता है आंसर। देखो 21 16 आपका जो है इसका क्या है, वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकाल सकते हैं सिंपल। अगर मान लेते हैं कि 28 का निकालना है, तो 28 का निकाल के आप कॉपी में देखो, अभी तुरंत कॉपी निकालो, उसमें 28 का निकालो। 28 का निकालोगे, देखो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 में 64 लिख लिया इस बार, इसका बीच में लाइन खींच दिया। अब देखो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4 होता है तो सिंगल लिखना है, यहाँ पर डबल डिजिट लिखना है, मतलब 04 लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, या फिर 2 2 8 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार तीनों को गुणा करना है एक साथ, 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो इसको आप सिंपल बना सकते हो, 32 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है 784, किसका वर्ग है, 28 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉपी में निकाल के देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ग नहीं निकाल पाते हैं तो भी आप बताइए, मैं आपको निकाल के बताऊंगा आपको। देखो यहाँ से 2 से आप 2 एग्जाम्पल आपको मैं दिया, 2 एग्जाम्पल दिया, ये 2 एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है अगले कोई भी अंक का 2 अंक का आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप जैसे 13 का निकालते हैं, 13 का आप जानते हो कि अभी कितना आता है, 169 आता है, लेकिन मैं अभी इसी माध्यम से आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। देखो 13 का कैसे निकालना है, तो सबसे पहले देखो 3 का हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन 9 हम सिंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 नहीं है, एक अंक नहीं है, मतलब एक अंक आता है तो राइट में आपको क्या करना है, राइट में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, मतलब यहाँ पर 0 1। अब देखना है यहाँ पर 3 एकम 3 और दूनी 6 होता है, मतलब तीनों गुणा करना है, 2 3 और 1 का गुणा करना है, ये तीनों का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आएगा तो इस पर लिखना है, ना कि आपको इस पर लिखना है, 6 आएगा तो इस पर लिखना है, ठीक है। एक अंक आता है तो हमेशा राइट साइड लिखना है आपको। 9 हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ गया, देखिए आ गया आंसर। इस प्रकार से आपको आंसर होता है। इसी प्रकार से आप 96 का निकालिए, 87 का, 99 का निकालिए, 28 का निकालिए। आप इस प्रकार का आप 2 अंक का निकाल के देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक आप समझ गए, इस चीज़ को आप समझ गए, और भी कॉपी में आप वर्ग निकाल के देख सकते हैं। देखो ये जो है एक बेसिक ट्रिक है, आपको जो है अगर जो लोग नहीं जानते होंगे वो आराम से इसको निकालिए, और जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं उनके लिए अलग तरीका बताऊंगा, ठीक है। जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं वर्ग निकालने में, इसको मालूम है, उनके लिए मैं एक और ट्रिक बता दूंगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, इसी प्रकार से और भी मैं निकाल के दिखाता हूँ।
अगर आप चाहते हैं कि मैं 92 का निकालता हूँ, देखो इसको समझ गए आप। अब 92 का मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको मैं बता दूँ, देखो 92 का मैं वर्ग निकालता हूँ ना, तो 92 का हम कैसे, एक सेकंड में इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर समझ में आएगा। जैसे आपको मैं 92 का निकालता हूँ, 92 का हमको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हम 2 का इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, हम 0 4 लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखो 9 का मतलब इसका वर्ग इस पर लिखना है और इसका वर्ग इस पर लिखना है, 9 9 81 इस प्रकार से, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसको लाइन नहीं खींचना है। अब देखो ये तीनों को गुणा करना है, देखो 9 दूनी 18 दूनी यहाँ पर 36, ठीक है। तो 36 को आपको इस प्रकार से 3 यहाँ पर लिखना है और 6 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 6 और यहाँ पर 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 8 को 8 ही लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर 84 64 आपका, ये आपका किसका वर्ग आएगा, 92 का वर्ग आ जाएगा, है ना आसान। उसी प्रकार 87 का अगर निकालते हैं तो 87 का देखो कैसे निकालते हैं। देखो 7 का हम वर्ग कितना होता है, तो 49 होता है, ठीक है। 8 का वर्ग कितना ही होता है, तो 64 होता है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर 8 सत्ते 56 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 112, ठीक है। 8 सत्ते 56, हाँ। तो यहाँ पर जो आएगा 12, तो 2 इस पर लिखेंगे और 11 को इस पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि एक ही अंक छोड़ना है। यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से 112 अगर आ जाता है तो यहाँ पर 9 4 और 2 6 और यहाँ पर आपका जो है 75, ये आपका जो है आंसर हो जाता है, आंसर इसी बार से आंसर। देखो इस प्रकार से आपको वर्ग निकालना है। अगले में क्लास में आपको जो है वर्गमूल, क्यूब जिसे घन कहा जाता है, घनमूल, तीनों निकालने के लिए एक साथ बता दूंगा और गुणनखंड भी बता दूंगा, ठीक है। आपको जो है कुछ वर्ग को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है कॉपी में निकाल के इसको देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको जो है दिमाग में बैठ जाएगा। कल मैं एक नया ट्रिक बताऊंगा इसी का, ठीक है, उसको आपको रट लेना है, या फिर आप नहीं भी बनेगा तो ये आपका बेसिक रहेगा, इसको दिमाग में फिट कर लो आप, ठीक है। क्योंकि कल मैं एक और ट्रिक बताऊँगा आपको, कल नहीं मतलब आज शाम को ही क्लासेस लेके आपको जो है डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार समझ में आ गया। और कैसा क्लास लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं जीके जीएस मैप सहित आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो भी टॉपिक है प्रीवियस ईयर को टारगेट में रख के हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो है रेंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि देख रहे हो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे अच्छे लोग मतलब सॉल्व करने के लिए आपको जो है बेसिक समझना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व इसको करोगे। रैंडमली आप क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं बनेगा, आपको जो है प्रीवियस ईयर के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है। मेरा कैसा लगता है मैं जो पढ़ाता हूँ उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।